नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि क्या नीतीश मोदी से आशीर्वाद लेने दिल्ली जा रहे हैं। जी हां, चर्चा तो कुछ इसी तरीके की है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में एक अजीब तरीके की खामोशी देखने को मिल रही है, जो खामोशी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है या ये जता रहा है कि आंधी से पहले की ये खामोशी है। और ये खामोशी कहीं ना कहीं ये भी जता रहा है कि बिहार की सियासत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से विश्वास मत को लेकर बीजेपी और जदयू का बयान आ रहा है, वो बयान जता रहा है कि अंदर खाने में कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर दोनों डरी हुई है। बीजेपी का ये कहना कि आरजेडी खरीद फरोख्त पर लगी हुई है, वो भी मोदी के रहते हुए, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जहां मोदी हो वहां कोई उनके गठबंधन के विधायक की खरीद फरोख्त की बात भी कोई सोच सकता है। ये आज की तारीख में तो बहुत बड़ी बात हो गई। और बीजेपी के खुद प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह रहे हैं कि लालू यादव या आरजेडी खरीद फरोख्त में लगी हुई है। तो क्या ये खरीद फरोख्त की बात सिर्फ हवाई है या कुछ चीजें चल रही हैं? और जो चीजें चल रही हैं वो चीजें ही कहीं न कहीं नीतीश को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को मजबूर किया है। अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि सरकार रहे या ना रहे, नीतीश रहे या ना रहे, बीजेपी अब कुछ इस तरीके का स्टैंड लेने का मन बना लिया है जिससे नीतीश कुमार के गवर्नमेंट के इनकम्बेंसी का ठिकरा उसके सिर ना फूटे। आज सम्राट चौधरी के विभाग का पदभार ग्रहण भी कर रहे हैं और लाइन स्पष्ट है कि नीतीश की वो लाइन नहीं चलेगी जो लाइन अभी तक चलाते रहे। तो स्वाभाविक है कि टकराव होगा। हालांकि विभाग के बंटवारे में नीतीश ने जो चाहा वो हुआ है और जो चीजें कहने की या संदेश देने की कोशिश नीतीश की थी, वो नीतीश उस संदेश देने में कामयाब हुए। लेकिन उस संदेश से कहीं न कहीं बीजेपी और बीजेपी के रैंक फाइल के नेता ही नहीं, कार्यकर्ता भी एक बार फिर से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, टूटा है कि फिर वही राम कहानी शुरू हो गई। खैर, सवाल वो नहीं है कि आखिर मोदी के आश्रय नीतीश को आना पड़ा, वजह क्या है? क्या वाकई में बहुमत को लेकर कुछ चीजें चल रही हैं? क्योंकि ये बातें अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी हैं कि जदयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और कई ऐसे विधायक हैं जो नीतीश के इस फैसले को लेकर सहज नहीं है। तो फिर होगा क्या? क्या वो विधानसभा में सरकार के खिलाफ वोट करेंगे या फिर विधानसभा में वो अनुपस्थित रह सकते हैं? चर्चा कुछ ऐसी ही है। इसी तरीके से बीजेपी को लेकर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का जो एक कह सकते हैं कि एक खाका रहा है, अन्य प्रदेशों में जो उन्होंने जिस मॉडल का इस्तेमाल किया है, उस मॉडल का इस्तेमाल अगर वो बिहार में भी दोहराते हैं तो फिर बिहार है खेला होवे। बिहार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केंद्र में रह के हमें नहीं लगता है कि आप उसको अपने मनमर्जी चला लीजिए। कांग्रेस का भी जिस समय आलाकमान का मतलब बोलबाला था कि जो आलाकमान चाहेंगे वही होगा, उस दौर में भी विरोध का सर सबसे पहले अगर कहीं से फूटा तो बिहार ही था। चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा के रूप में आप देख लीजिए, कई नेता ऐसे हुए कि विरोध का स्वर फूटा और उसके बाद फिर शुरू हो गया। कांग्रेस कहाँ से कहाँ चली गई। इसलिए यहाँ बहुत सहजता के साथ चीज़ों को लोग स्वीकार नहीं करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मोदी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है। 7 महीने बाद, मतलब 7 महीने काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बात होगी दोनों की दिल्ली में, तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में नीतीश लोकसभा चुनाव से पहले गद्दी छोड़ देते हैं या फिर कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहते हैं, बड़ा सवाल है। क्योंकि ये सारी बातें उसी तरफ ले जा रहा है कि सत्ता के बने रहने के लिए नीतीश अभी तक जितने भी कवायद किए हैं वो सारी कवायदें एक जगह आके ठहर से गई है। अब उन्हें वो स्पेस
मिलने की संभावना या उम्मीद कम है कि वो लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे। अब उनके पास न लेफ्ट जाने का रास्ता रह गया है, न राइट जाने का रास्ता रह गया है। अब रास्ता सिर्फ एक ही है कि पीछे समंदर और बाएं नहीं कहते हैं, आगे समंदर पीछे खाई। अब उनके पास बाएं दाएं की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। इसलिए विश्वास मत हासिल करना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती है। और कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के सहारे उस विश्वास मत को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो कमान मोदी की टीम मोदी संभाले और किसी तरीके से विश्वास मत का जो एक स्थिति बनती जा रही है उससे गठबंधन को उबारा जा सके।